मल्हार उत्सव 2008 का आज चौथा दिन है। इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर आज हर संगीत रसिक कह रहा है, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस और जुहू कल्चरल एसोसिएशन के सौजन्य से प्रस्तुत इस संगीत समारोह में आज की शाम अपनी पहली बैठक में लेकर आ रही है श्री सौमित्र लाहिड़ी का सितार वादन। दोस्तों, सौमित्र लाहिड़ी को संगीत की प्रेरणा अपने संगीतकार माता पिता से मिली। कच्ची उम्र में इनका रुझान गिटार की तरफ ज्यादा था, पर 7 साल की उम्र आते आते ये पूरी तरह सितार को समर्पित हो गए। इनका प्रशिक्षण पंडित गोकुल चंद्र नाग और उनके प्रतिष्ठित पुत्र मणिलाल नाग के साय में हुआ। कई वर्षों तक निष्ठा के साथ सितार सीखने के बाद मां सरस्वती का वरद हस्त इन पर आशीर्वाद बरसाने लगा और इन्हें देश और विदेश दोनों में प्रसिद्धि मिली। सौमित्र लाहिड़ी के सितार वादन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्होंने विभिन्न घरानों की खूबियों को अपनी वादन शैली में सुमो लिया है। यही वजह है कि इनके सितार वादन में स्वर्गीय पंडित निखिल बैनर्जी की शैली का रोमांस भी मिलता है और स्वर्गीय उस्ताद आमिर खान की गायकी का तेज और सौंदर्य भी। इसके बावजूद इनकी शैली पर इनकी अपनी छाप है। देश विदेश में होने वाले अनेकों संगीत समारोहों में वाहवाही लूटने वाले सौमित्र लाहिड़ी की विशिष्ट उपलब्धियां हैं गोल्ड मेडल फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र, भारतीय भाषा परिषद द्वारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अवार्ड, ऑनररी सिटीजनशिप अवॉर्डेड बाय मेयर ऑफ बाल्टीमोर सिटी यूएसए, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, HMV न्यूयॉर्क सेंटर ऑफ म्यूजिक और बिहान म्यूजिक कंपनी द्वारा जारी रिकॉर्ड्स और सीडीज। प्लीज वेलकम श्री सौमित्र लाहिड़ी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरविंद कुमार आजाद। अरविंद कुमार आजाद ने 4 साल की नन्ही सी उम्र में ही अपने पिता पंडित लालजी श्रीवास्तव की देखरेख में तबला सीखना शुरू किया था। बाद में ये बनारस घराने के महान तबला नवाज किशन महाराज जी से जुड़ गए, जिनकी आज हम पुण्य स्मृति या स्मृति मना रहे हैं। कई सालों के अनथक प्रयास के बाद इन्होंने अपनी एक अलग ही स्टाइल विकसित की। ताल के अंतरराष्ट्रीय पैटर्न के साथ तालमेल करके इन्होंने तबला वादन की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा इन्हें तबले में डॉक्टरेट देना इनकी बहुमुखी प्रतिभा का आकलन है। इनके पुरस्कारों और सम्मानों की लंबी सूची में से कुछ हैं: अखिल भारतीय स्तर पर संगीत प्रतियोगिताओं में लगातार 3 वर्ष तक गोल्ड मेडल, बिहार प्राइड अवार्ड बाय कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ बिहार, तबला महर्षि अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तालमणि अवार्ड बाय सुर सिंगार संसद मुंबई, इटली, फ्रांस और यूएसए के शहरों में अपने प्रदर्शन की धाक जमा चुके अरविंद कुमार आजाद भारत के अनेक संगीत सम्मेलनों में भी शिरकत कर चुके हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के प्राय सभी संगीत महारथियों के साथ संगत कर चुके अरविंद कुमार आजाद आज संगत कर रहे हैं सौमित्र लाहिड़ी जी के साथ। सबसे पहले हम दोनों महानुभावों का स्वागत करते हैं। ये स्वागत कर रहे हैं इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शौविक दास गुप्ता।
और अब हम आगाज करते हैं आज की शाम का। নমস্কার। এখানে সমস্ত গুণীজন দর্শকদের প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে এই মল্লার অনুষ্ঠান আমি যোগদান করতে পেরে নিজে আমি খুব ধন্য মনে করছি। আজকে 22শে শ্রাবণ, কবিগুরুর তিরোধান দিবস। প্রথমে আমি কবিগুরুর একটি গানের কিছুটা অংশ, মল্লারের ওপরেই আমার ভীষণ প্রিয় গান, মেঘের পরে মেঘ ঝুমেছে, এটা একটু আমি সেতারে বাজাবো, চেষ্টা করবো আর কি। তারপর আমি রাগে চলে যাব। আমি বাজাবো জয়ন্ত মল্লার আলাপ জোর ঝালা, বিলম্বিত তিনতাল, দ্রুত তিনতাল। পরে তিলক কাপদের ওপরে একটা বন্দিশ দীপচন্দি তালে বাজাবো। নমস্কার।